नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये द्वंद्व चलता रहता है। एक प्रश्न अपने आप में ही रहस्य बन जाता है कि हम जीवन में बहुत प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भला ऐसी कौन सी प्रार्थना है जिससे कि हमारी हर मनोकामना, हमारी हर प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचे भी और पूरी भी हो। तो आज के इस अंक में आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का विषय। आज का जो प्रश्न है वो यही है कि हमारी प्रार्थनाएं आखिर विफल क्यों हो जाती हैं? क्यों बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारे मन की जो इच्छा है, जो हम चाहते हैं, वो हमें मिल नहीं पाता है? तो अब इस प्रश्न का एक बहुत ही सटीक जवाब आपको महाराज जी के कथन के अनुसार हम बताते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि महाराज जी ने इस विषय पर कहा क्या है। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी का एक वाक्य है कि जब भी कोई भक्त अपने आर्त की पुकार से हमें याद करता है, हमसे प्रार्थना करता है, तो हमारा हृदय डोल जाता है और ये सृष्टि स्वतः ही उस कार्य को पूरा कर देती है। यहाँ पर महाराज जी ने सृष्टि की एक बहुत बड़ी भूमिका हमको बताई है। सृष्टि का मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड से है और आपने कई बार सुना होगा कि ब्रह्मांड की विभिन्न शक्ति मनुष्य की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से समर्थ है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हम ये जान लेते हैं। देखिए, आखिर हमें प्रार्थना को किस स्वरूप में और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप भी प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाएं विफल हो जा रही हैं, तो आज का ये उपाय अवश्य आपके लिए सार्थक होगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कैसे आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना को सही पता मिले, यानी कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सही जगह पर पहुंच जाए जहां से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना है, और ऐसा जो पटल है वो है ब्रह्मांड का यह दिव्य क्षेत्र। और ब्रह्मांड तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए सबसे अद्भुत समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का एक बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सुबह थोड़ी देर से उठते हैं, तो सबसे पहले आपको यही कार्य करना है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो ये दिव्य समय है उसको जल्दी उठ करके अपने जीवन में शामिल करना है। आपका जीवन जादुई तरीके से बदल जाएगा। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने के साथ साथ आपको एक प्रार्थना भी करनी चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो दिव्य समय है ना, मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि ये एक ऐसा दिव्य समय है जो कि देवों का समय माना जाता है, यानी कि दिव्य शक्तियों का इस पृथ्वी पर इस समय प्रवेश होता है, और वो भी बड़े ही प्रत्यक्ष तौर पर जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो दैवीय ऊर्जाएं हैं, इस धरा पर पड़ती हैं। तो वो इतनी प्रत्यक्ष और इतनी सार्थक होती हैं कि वो हर मनुष्य के जीवन को बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्रदान कर सकती हैं। तो आपको इसी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग अपने जीवन में करना है। इस दिव्य ऊर्जा का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, अब ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप दिन भर में, अपने पूरे दिन में जो प्रार्थना आप अपने अनुसार करते हैं, उसी प्रार्थना को, उसी पूर्ण प्रार्थना को आपको इस दिव्य समय के अंतर्गत करना है। जागृत होकर करना है, बैठकर अच्छे हृदय से, स्वच्छ हृदय से आपको अपनी बात कहनी है। और मैं आपको ये चीज़ पूरी तरह से आश्वस्त कर दूं कि जो भी प्रार्थनाएं आप दिन के किसी भी समय में करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इसकी शक्ति बढ़ जाती है जब उसी प्रार्थना को आप इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो भी वाक्य कहे जाते हैं वो ब्रह्म वाक्य की तरह कार्य करते हैं। अब आप सोचिए कि आपकी बात इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी प्रबलता के साथ जब इस ब्रह्मांड में उस पटल पर पहुंचेगी जहां से दिव्यता जागृत होती है, उस स्थान पर जब आपके ये दिव्य वाक्य, जब आपके ये दिव्य शब्द पहुंचते हैं, तो निसंदेह ये ब्रह्मांड आपके हर कार्य को पूरी करने के लिए
आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करना शुरू कर देता है। महाराज जी भी यही कहते हैं कि जब उनका हृदय किसी भक्त की आर्त की पुकार से बहुत ही व्याकुल हो जाता है तो वो अपने दिव्य वाक्यों को, जो कि प्रत्यक्ष रूप से इस ब्रह्मांड तक पहुंचाकर उस भक्त की उस परेशानी से उसको निकाल लेते हैं। तो यही कार्य होगा कि जब आप प्रतिदिन इस दिव्य समय में उठकर अपनी प्रार्थना रोजाना महाराज जी से कहेंगे, अपने इष्ट से कहेंगे, तो आप यकीन मानिए कि इतनी तीव्रता से यह कार्य होगा कि आपके जीवन के हर कष्ट से निकालने के लिए आप स्वयं एक ऐसा प्रत्यक्ष माध्यम बन जाएंगे कि ईश्वर तक आपकी हर बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। आप सोचिए कि आपकी हर बात जब ईश्वर तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही है तो ऐसा भला कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता? ऐसी भली कौन सी प्रार्थना है जो पूरी नहीं हो सकती? ऐसी भली कौन सी इच्छा है जो आपके जीवन में कभी सिद्ध नहीं हो सकती? तो इसलिए इस समय का पूरी तरह से सदुपयोग करिए। बहुत सारे वीडियोस में मैंने पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दी है। यदि इस रूप में आप कार्य करते हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन में हर चीज, हर वस्तु, जो भी आपके मन की इच्छा है, आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भले ही चाहे आप अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हो, या आप अपने प्रोफेशन में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो, या आप कोई ऐसे असाध्य रोग से अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हो और आप उससे निजात पाना चाहते हो, या कोई भी कुछ भी आपके मन की इच्छाएं हो जो आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको यह दिव्य प्रार्थना, यह दिव्य समय अवश्य प्रदान करेगा। अब प्रार्थनाओं की जहाँ तक बात आती है, मैं इसमें आपको एक बहुत ही सटीक तरीका बताती हूँ कि प्रार्थनाएं आखिर होती क्या हैं और प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं। तो सबसे अच्छा अगर आपको माध्यम बताया जाए तो वो यही है कि केवल और केवल अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अपने हृदय को आप ही अच्छे से जानते हैं। आपको ऐसा कोई व्यक्ति इस पूरे संसार में नहीं मिलेगा जो आपसे ज़्यादा आपको जानता होगा। इसलिए अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना सीखिए। यही सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही प्रकार से जीवन में इस्तेमाल करते हैं ना, और अपनी भावनाओं को सही तरीके से वो व्यक्त करना जानते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत शीघ्रता से सफल होते हैं। बहुत ही आसानी से उनको सफलता मिल जाती है। तो इसलिए अपने शब्दों में जो भी प्रार्थना आपसे बन सके वो प्रार्थनाएं आप अपने शब्दों में अवश्य कीजिए। प्रार्थनाएं बहुत ही सटीक तरीके से कार्य करती हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं होती हैं। प्रार्थनाएं जब भी आप करते हैं हमेशा हमेशा कार्य करती हैं, और जो भी वाक्य आप बोलते हैं वो सारे वाक्य इस ब्रह्मांड में समाहित हो जाते हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक बात बोलते हैं तो वो भी इस ब्रह्मांड में जाती है, आप सकारात्मक बात बोलते हैं वह भी इस ब्रह्मांड में जाती है। तो जैसे जैसे आप इस ब्रह्मांड को अपनी प्रार्थनाएं भेजेंगे, वैसे वैसे वो प्रार्थनाएं आपकी एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि घटना स्वरूप में अवश्य घटित होंगी। इसे कोई नहीं काट सकता। तो इसलिए आप प्रार्थनाओं का सहारा लेकर अपना संपूर्ण जीवन स्वयं बदल सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करने का नियम बनाइए। मुख्यतः आप पूरे दिन में 2 बार प्रार्थना कर सकते हैं, संध्याकालीन और ब्रह्म मुहूर्त के समय में की जाने वाली प्रार्थनाएं। इनका जीवन में सदुपयोग करिए तो आप पाएंगे कि जीवन बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आपका बदल जाएगा। और जब तक आपको ये अनुभव नहीं होगा तब तक आप इस शक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप बहुत शक्तिमान स्वयं हैं, इसलिए अपनी प्रार्थनाओं का सहारा लेकर अपने जीवन को आप स्वयं अपने हाथों से बदल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।